और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हिसार गणेश मौत मामले पर विवाद गहराता जा रहा है। 15 पुलिसकर्मियों ने नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई है। कल एडीजीपी एसपी से मुलाकात के बाद स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की बात कही। गणेश मौत मामले में हुई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर और इसके बाद से ही लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई है। 15 पुलिसकर्मियों ने नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई है। कल एडीजीपी एसपी से मुलाकात के बाद स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की बात कही गई है। हिसार गणेश मौत मामले पर विवाद अब गहराता जा रहा है। 15 पुलिसकर्मियों ने नौकरी छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। कल एडीजीपी एसपी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद स्वेच्छा से नौकरी छोड़ेंगे। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित वर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, आखिर क्यों पुलिसकर्मियों की ओर से ये इच्छा जताई गई है? जी बिल्कुल, गणेश मौत मामले में विवाद लगातार गहराता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दलित समुदाय के दबाव में आकर जिस प्रकार मंत्री और मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और उसके बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात पर ये धरना समाप्त करवाया गया था। उस धरना समाप्त होने के बाद पुलिस ने तुरंत जो एडीजीपी है उन्हें तुरंत एक्शन देते हुए 12 क्वार्टर चौकियों खाली करने के निर्देश भी दिए गए, क्योंकि जिस प्रकार से एडीजीपी ने एक दिन पहले प्रेस वार्ता में कहा था कि इस मामले में किसी भी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जो भी आरोपी है जिस लोगों ने पुलिस पर हमला किया उन लोगों के खिलाफ एक एक कर उनको जेल में डाला जाएगा। और उससे अगले दिन फिर पुलिस दलित समुदाय के दबाव में आकर इस मामले को समझौता करवाकर धरना समाप्त करती है और पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात कहती है। उसके बाद लगातार पुलिसकर्मियों में रोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई थी और वायरल के दौरान जिस प्रकार पुलिसकर्मियों पर हमला होता और उसके बाद फिर सरकार ने दलित समुदाय के दबाव में आकर पुलिसकर्मियों पर ही उल्टी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उसके बाद पुलिसकर्मियों में काफी रोष है, क्योंकि जिस प्रकार पुलिसकर्मी घायल हुए थे उन्हीं पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने की बात अब सरकार द्वारा की जा रही है। जिसके बाद लगभग जिले के 15 पुलिस कर्मचारी पर जो एफआईआर दर्ज होने की बात की है उससे तंग आकर अब अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की बात की है। लेकिन उन्होंने जब मीडिया ने बात करनी चाहिए तो मीडिया के सामने बिल्कुल आने से मना कर दिया, क्योंकि इनका साफ तो कहना कि ये बेल्ट की नौकरी है, अब मीडिया के सामने नहीं आ सकते हैं। हम सोमवार को सबसे पहले एडीजीपी और फिर एसपी संसार कुमार सावंत से मुलाकात करेंगे और अपना स्वेच्छा से नौकरी छोड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिसकर्मियों पर लगातार जिस प्रकार से प्रताड़ना की जा रही है, लगातार अपनी जब हम ड्यूटी के लिए जाते हैं तो पुलिसकर्मियों पर हमला किया जाता है। और जिस प्रकार से अब ड्यूटी करना भी एक बहुत बड़ा बात हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से गणेश मामले के अंदर जिस प्रकार पुलिस डीजे बंद करवाने के लिए गई तो पुलिसकर्मियों पर ही उसी दौरान आरोपियों ने हमला किया और उस दौरान लगभग 50 से 5 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है और लगभग 10 से 15 दिन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर धरना भी चला। धरने के दौरान दलित समुदाय के लोगों ने मंत्री कृष्ण बेदी और मुख्यमंत्री से बात की। जब मुख्यमंत्री और कृष्ण बेदी ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की बात की तो उसी दौरान धरना समाप्त किया गया और धरना समाप्त होने के कुछ घंटे के बाद एडीजीपी ने 12 क्वार्टर चौकियों खाली करने का निर्देश दिया गया। लेकिन वहां के आसपास के लोगों ने एक बार तो चौकियों खाली होने से बचा लिया है, और क्योंकि अब चौकी तो खाली नहीं की जाएगी, लेकिन जो वहां पर पहले से 10 अधिकारी बैठते थे अब वे अधिकारी वहां नहीं बैठेंगे, सीधी अब मिल गेट एरिया के अंदर ही पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ पुलिस कर्मचारी जो मिल गेट थाने के हैं और कुछ अन्य थानों के लगभग 15 पुलिस कर्मचारी, उनका साफ तौर पर कहना कि वो अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ेंगे, क्योंकि अब पुलिस की नौकरी खतरे से करना बिल्कुल खतरे में डालना नौकरी है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं। बिल्कुल अमित, और देखिए जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि इससे पहले भी पुलिसकर्मियों ने गुस्से में आकर चौकी खाली करी थी और उसके बाद अब नौकरी छोड़ने की इच्छा जताई है। अमित, कहीं ना कहीं ये मुद्दा सुलझने की बजाय और गहराता जा रहा है। हालांकि अब कल आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्या इस मुलाकात के बाद कोई और अपडेट सामने आ सकता है या बात ऐसी ही बनी रहेगी? देखो, एक सूत्रों के हवाले से यही बात आ रही है कि सरकार और डीजीपी के बीच में जो गणेश मामला है इसके बीच में विवाद लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक मीडिया में ये बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जिस प्रकार से गणेश मामले की बात की तो एडीजीपी ने खुलकर प्रेस वार्ता की, जो प्रेस वार्ता के माध्यम से बिल्कुल चेतावनी दी थी कि इस मामले में किसी भी पुलिस कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज नहीं होने दी जाएगी। जो आरोपी सीसीटीवी कैमरे में लगातार पुलिस कर्मचारियों पर हमला करते हुए दिख रहे हैं उन आरोपियों को एक एक करके जेल में डाला जाएगा। लेकिन उसके बाद भी
जिस प्रकार से मंत्री कृष्ण बेदी और दलित समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, पूरा पक्ष जाना और बिना पुलिस का पक्ष जाने ही जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों पर FIR दर्ज की गई है, उससे अब जो बड़े आला अधिकारी है उनके बीच में, सरकार और आला अधिकारियों के बीच में लगातार विवाद बढ़ रहे हैं, क्योंकि ADSP ने जिस प्रकार से चेतावनी दी थी उसके बाद बिना पक्ष जाने पुलिस कर्मचारियों पर FIR दर्ज करना कहाँ का न्याय है। ये बिल्कुल बातें मीडिया के अंदर चल रही है, आसपास के लोगों में चल रही है, लेकिन बैच की नौकरी होने के बाद ये बातें मीडिया के सामने बिल्कुल कोई भी अधिकारी नहीं बोल रहे। लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है कि ADSP के जितने भी हरियाणा के अंदर ADSP है और जो पुलिस कर्मचारी है उनके बीच में, सरकार के बीच में लगातार विवाद चलता रह रहा है और आने वाले समय में ये विवाद खुलकर सामने भी आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों पर लगातार FIR दर्ज की गई है वो भी बिना पक्ष से जाए, क्योंकि पुलिस कर्मियों का कहना है कि कम से कम FIR होने से पहले पुलिस का पक्ष जाना जरूरी था, लेकिन उसके पक्ष बिना जानने ही पुलिस पर FIR दर्ज करना, और दलित समुदाय के जो लोग थे उन्होंने पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग की थी। उनकी तो मांग सुन ली गई है, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी अभी भी जो हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है, उनकी एक पक्ष भी अभी तक सरकार की तरफ से सुना नहीं गया है। इससे विवाद अब जो पुलिस कर्मचारी है, जो ADSP है, जो SP है, आने वाले समय में ये विवाद बिल्कुल खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि अभी तक जो अंदर खातों की बात है उसमें पुलिस और सरकार के बीच में विवाद चल रहा है। जी अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।